Hello dear friend, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. Today we will talk about Snell law. पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने देखा था कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम था उसी को हमने देखा था कि वो स्नेल लॉ था। आज हम उसी स्नेल लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि स्नेल लॉ क्या है। लेट्स सी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टारगेट है स्नेल के नियम को समझना, जो कि अपवर्तन का जो नियम हमने पिछले वीडियो में देखा था उसका सेकंड नियम था ना। उसका जो सेकंड नियम था वही हमारे पास स्नेल का नियम है। हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगली जो वीडियो पड़ेगी वो स्नेल के नियम के बारे में होगी और स्नेल के नियम के बारे में सारी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बिना किसी का देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्नेल का नियम हमने यहाँ पे पहले से कुछ बना रखा है। हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास लाइन दिखी ना, एक्चुअली लाइन नहीं है। हमने मान लिया कि इस लाइन के ऊपर हमारे पास वायु है, जो कि वायु कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। हमने आपको पहले ही बता चुका। और ये लाइन के नीचे, लाइन को लेते हुए लाइन के नीचे हमारे पास क्या है, कांच है, जिससे हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं। हमने पहले बता चुके हैं। देखो इधर, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण कोई हमने यहाँ पे ले ली। 1 मिनट भाई, यार ये इंक बड़ी परेशान कर रही। हमने यहाँ पे प्रकाश की किरण ले ली, ये हमने डाला। अब प्रकाश किरण क्या होगी, सीधा आएगी क्योंकि वायु है। और यहाँ पे जैसे जहाँ पे टकराती, यहाँ से क्या करो, काल्पनिक रेखा की दो, जैसे क्या बोला, हमने क्या बोला यहाँ पे, अभिलंब बोला। तो क्या होगा, वो सीधा ऐसे जाना चाहिए थी लेकिन सीधा नहीं जाएगी। वो क्या होगा, हो जाएगी हमारे पास ये जो अभिलंब ना, इसकी ओर झुक जाएगी। यहाँ पे अभिलंब और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फिर से लिख के दे रहे हैं, आपतित किरण है हमारे पास। ये क्या है, हमारे पास आपतित किरण है। और ये हमारे पास जो काल्पनिक रेखा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। और ये हमारे पास क्या, ये वाली हमारे पास क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो ध्यान से देखो तो अच्छा, इस वाले अभिलंब और इस आपतन किरण के बीच में क्या होता है, कोण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई, है ना। आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इस अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में यहाँ पे एक कोण होता है जिसे हम आर बोलते हैं, जिसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आई इतना है तो आर इतना है। हमने मान लो आई का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने। ये देखो उधर आई का मान हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो आई का मान जैसे हमने बढ़ाया तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये आई अब की बार इतना बड़ा हो गया, तो उसी के सापेक्ष में हमारे पास आर भी बड़ा हो गया। अब यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो आई पहले छोटा था तो आर भी छोटा हो गया। आर अब हमने क्या किया, जो आई है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, हमने इसको बढ़ाया तो आर अपवर्तन कोण भी क्या हो गया, बढ़ गया। हमने क्या किया, इस आई के मान को कम कर दिया। आई के मान को हमने क्या किया, कम कर दिया। ये हमारे पास अभिलंब है, ऐसा जाना चाहिए तो ऐसा नहीं गई, ऐसे चली गई। तो ध्यान से देखो तो आई का मान जैसे हमने कम कर दिया तो आर का मान भी क्या हुआ, चेंज हो गया। तब ये समस्या समझ में नहीं आ रही थी कि जब कोई भी प्रकाश किरण डाली जाती है तो अगर आई का मान कितना ले तो आर कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए स्नेल भाई साहब आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो ये आई है, जो आर है, तो उन्होंने कहा कि जो आई है इसको लिख लो, हमने आई लिख लिया। और उन्होंने कहा कि इसके नीचे आर लिख लो, हमने आर ले लिया। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों के बगल में साइन चिपका दो, मतलब कि ज्या चिपका दो, हमने साइन चिपका दिया। और उन्होंने बताया कि इसका जो मान होगा ना, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को लोग क्या बोलते हैं, नेतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेतांक बोलते हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नहीं पता चल रहा है ना कि साइन कितना बदलने पर आर कितना, सॉरी साइन आई कितना बदलने पर, या फिर कह लो आई बदलने पर आर कितना बदलेगा। तो एक काम करो ना, आई कितना बदला डज नॉट मेक एनी सेंस, आर कितना बदला कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, यहाँ पे आई आर का मान लिखकर बगल में साइन चिपका दो। ये दोनों मान हल करने के बाद एक नियतांक मिलेगा, मतलब बराबर होगा। कब होगा, जब हमारे पास माध्यम अलग अलग हो। माध्यम अलग हो तभी तो अपवर्तन दिखाएगा, अपवर्तन दिखाएगा तभी स्नेल के भाई साहब आएंगे। तो अब हमारे पास माध्यम अलग अलग होने चाहिए। तो ये बात स्नेल भाई साहब ने बोल दिया। और उन्होंने कहा कि ये वाला एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास R1 है, ये I2 ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास I3 हमारे पास क्या है, R3 है। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो साइन I1 अपान साइन R1, ये वाला जो हमारे पास कोण है, जो हमारे पास ये कोण है, ये बराबर होगा किसके, I साइन
I2 अपान साइन R2 के, और ये भी बराबर हो जाएगा अगले वाले किसके, साइन I3 अपान साइन R3 की। और ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे और ये क्या होंगे, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, मतलब कि एक नियतांक होगा। क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो आप लोग ध्यान से देखो तो बात समझ में आ जाएगी कि ये कोण चाहे जितना अंतर हो कोई मतलब नहीं पड़ता, केवल क्या होगा हमारे पास मीडियम मतलब कि माध्यम अलग अलग हो तो उस कंडीशन पे आई मतलब कि आपतन कोण और आर मतलब कि अपवर्तन कोण, दोनों के साथ में जो ज्या लगा दोगे, ज्या को हम बोलते हैं साइन, ज्या लगाने पर इनका जो अनुपात होगा ना हर के लिए बराबर होगा, मतलब कि जो ये मान होगा ये इसका भी मान होगा, ये इसका भी मान होगा, और तीनों मान नियतांक के बराबर होगा। तो यही बात मतलब कि स्नेल भाई साहब बोल के चले गए थे। अच्छा, इन्होंने जो ये नियतांक बताया था ना, इन्होंने इस नियतांक को बताया था कि नियतांक एक अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट हमारे पास अपवर्तनांक का काम करता है, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे हम लोग छोटे n से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो ये हमारे पास n क्या हो, ये हमारे पास नियतांक क्या है, n है, जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल हमें ये बताते हैं कि जो हमारे पास आपतन कोण है, जो हमारे पास अपवर्तन कोण है, उन दोनों की ज्या का जो अनुपात है एक नियतांक होगा, अगर दोनों मीडियम क्या है, बदले हुए हैं। चाहे ये हमारे पास चाहे ये हो, तीनों के लिए क्या होगा, ये तीनों मान बराबर होंगे, तीनों मान क्या होंगे, नियतांक होंगे। तो इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो अगले वीडियो में बात करेंगे इस n के बारे में कि ये n है क्या, ये अपवर्तनांक है क्या। हमने यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे अपवर्तनांक को हमने क्यों चूज किया, ये अपवर्तनांक आखिरकार है क्या, तो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको स्नेल का नियम समझ में आ गया होगा। जैसे फिर से देख लो, जैसे हमने मान लिया, जैसे मान लो हम लोग कोण का मान बदलते हैं। हमने कहा कि ये और ये मोल हमारे पास है मान लो 20, और ये हमारे पास ये ऐसे गया और ये ऐसे आ गई, ये हमने मान लिया हमारे पास कितना है 30 है। हमने दूसरा लिया, हमने अब की बार क्या किया, ये वाला कोण हमने इतना कर दिया, मान लिया हमारे पास ये 30 है, और ये वाला कोण हमारे पास कितना है, हमने बोल दिया कि ये हमारे पास कितना है, ये 30 हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे बदल लेते हैं नंबर, ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास क्या है 20 है, और ये हमारे पास 30 है, हमने बोल दिया 60 ले लो, ये हमारे पास 60, ये हमारे पास क्या है 20 है। तो हमने कहा कि इन दोनों का मान क्या होगा, मान लिया ऊपर हमारे पास क्या है एयर है, नीचे हमारे पास क्या है ग्लास है। तो वही पुरानी बात, इसका साइन आई, इसका साइन आर, और इसका साइन आई, इसका साइन आर, दोनों का मान क्या होगा, नियतांक होगा। मतलब कि साइन आई का मान कितना है 40 अपान साइन, और आर का मान कितना है 20 इसका मान, और इसका साइन आई कितना है साइन 60, और साइन आर कितना है साइन आर का मान कितना हमारे पास 20। इन दोनों का मान क्या होगा, हमेशा के नियतांक के बराबर मिलेगा। मतलब कि माध्यम अगर एक है, एयर ऊपर ग्लास नीचे, तो चाहे जैसा आई आर बदलता रहे, आई आर जाने दो जहां जा रहा है, आई आर जहां जा रहा है जाने दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका और इसका अगर तुम साइन आई बटे साइन आर लोगे तो दोनों का मान जो होगा हमारे पास एक नियतांक के बराबर मिलेगा। इस नियतांक को हम लोग एन से दिखाते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास स्नेल का नियम खत्म होता है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अपवर्तनांक जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।